भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी कहा जाता है। हरितालिका तीज के दूसरे दिन और गणेश पंचमी के अगले दिन ऋषि पंचमी मनाई जाती है। मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन ऋषि मुनियों का स्मरण कर उनका भोजन करते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों का भोजन किया जाता है। कहते हैं कि ऋषि पंचमी का व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित किया गए पाप से मुक्ति मिलती है। माना जाता है स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान काम करने से रजस्वला दोष लगता है। ऋषि पंचमी का व्रत रखने से स्त्रियां रजस्वला दोष से दूर हो जाती हैं, इसलिए यह व्रत स्त्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है। आइए अब शुरू करते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। ब्रह्म पुराण के अनुसार एक बार राजा सीता सब ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, सभी पापों को नाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है? तब ब्रह्मा जी ने ऋषि पंचमी के व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हे राजन, सतयुग में विदर्भ नगरी में सैन्यजीत नामक एक राजा था। उन्हीं के राज में एक किसान सुमित्रा था और उसकी पत्नी जयश्री। जयश्री अत्यंत पतिव्रता नारी थी। एक दिन जयश्री ने ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसी दिन वह रक्त वाला हो गई। उसने सोचा, अब क्या करूं? मैंने तो आज ऋषियों को न्योता दिया है और आज ही मैं रक्त वाला हो गई हूं। मैं परेशान होकर अपनी पड़ोसन के पास गई और उसकी पड़ोसन ने कहा कि तुम 7 बार नहाकर 7 बार वस्त्र बदलकर भोजन बना देना। तब जयश्री ने ऐसा ही किया। ऋषि जब घर आए तब जयश्री ने उन्हें भोजन परोसा तो ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भोजन में तो कीड़े हैं। ऋषि समझ गए कि ये कीड़े किस कारण से भोजन में आए हैं। इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने सुमित्रा और उसकी पत्नी को श्राप दिया। उनके श्राप के कारण सुमित्रा ने अगले जन्म में बैल और उसकी पत्नी जयश्री ने कुतिया का रूप में जन्म लिया। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। सुचित्र बहुत ही धर्मात्मा पुरुष था। वह अपने अतिथियों का आदर सत्कार करता था। पिता के श्राद्ध के दिन सुचित्र ने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी पत्नी किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई तब एक सांप ने रसोई में खीर का बर्तन में विष छोड़ दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ दूर से ही यह सब देख रही थी। तभी अपनी बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए खीर के बर्तन में मुंह डाल दिया। यह देखकर सुचित्र की पत्नी को कुतिया पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को बहुत मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। पहले चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की पत्नी उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन गुस्से के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने के सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके उसने दोबारा खाना बनाया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र हर रोज़ मुझे खाना देता है, लेकिन आज मुझे कुछ भी नहीं मिला और मुझे बहू ने बहुत मारा और खाने के लिए उसने भी कुछ नहीं दिया। इस पर बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ गया हूँ और आज बोझ धोते धोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हाल में जुता रहा। सुचित्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और उसने मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है।
अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था।